नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी भी जातक की जन्म कुंडली या किसी भी मनुष्य के या चराचर प्राणियों के जन्म से लेकर मरने तक जो सुख दुख होते हैं वह सब ग्रहों के अधीन होते हैं। ज्योतिष में दो ग्रह सूर्य चंद्रमा के साथ जो पंच तारा हैं उसमें से दूसरे तारा बुध का आज सुबह शुभ फल बताते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बुध आपके लिए कैसे शुभ और अशुभ फल लेकर आता है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि लग्न से लेकर 8वें भाव तक बुध क्या अरिष्टकर फल देते हैं या क्या शुभ फल देते हैं, और जिस जातक की जन्म कुंडली में बुध अशुभ फल देते हैं उन जातकों को कौन सा उपाय करना चाहिए कि वह अपने अरिष्टकर फल का नाश करके बुध से होने वाले अशुभ फलों को त्याग कर शुभ फलों में परिवर्तित कर दें। यह निदान भी वीडियो के अंत में बताया जाएगा। आज आपको बताया जाएगा कि लग्न से लेकर 8वें भाव तक बुध अपने क्या फल देता है। और हाँ, यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और ज्योतिष के संबंधित ज्ञान की जिज्ञासा रखते हैं तो आपको ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन का बटन मात्र इसलिए दबा देना चाहिए कि ज्योतिष की जिज्ञासा संबंधित जो शंका समाधान है वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अविलंब प्राप्त हो जाए। चलिए चलते हैं, लग्न और द्वितीय भाव में बुध क्या फल देते हैं। यदि लग्न और द्वितीय भाव में बुध हैं तो ऐसे बुध मित्र पुत्र की वृद्धि करते हैं, नीति की वृद्धि करते हैं। अर्थात ऐसा आदमी न्याय और अन्याय में बेवजह बीच में पड़ जाता है कि यह न्याय है या अन्याय है, यह आपको करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा आदमी बीच में आके बिना वजह के आपको बता देता है। इसका सीधा सा उदाहरण है, यदि दो आदमी के बीच में बहुत बड़ा युद्ध विवाद चल रहा है तो तीसरा आदमी अगर आपके कहे कि भाई तेरी गलती और तेरी नहीं है और वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहे तो यूं समझिए कि बुध लग्न या द्वितीय भाव से ही फल दे रहा है उस जातक को। और अर्थात लग्न और द्वितीय भाव में यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बुध हो तो ऐसा जातक न्याय और अन्याय का विशेष ध्यान रखता है और नीतिवान होता है और राजाओं की प्रसन्नता उस पर होती है। अतुलनीय धन का वह भोगी होता है, आरोग्य होता है और शरीर के सुख की कांति वाला होता है, अर्थात निरोगी काया वाला होता है। तीसरे भाव में किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि बुध हो तो उसके लिए महर्षि कहते हैं कि लाभोप्यलाभाश्च दुःखस् दुःखत्रं मित्रं त्वमित्रं संप्रप्नुयाति यथा स्थितं तस्या सकलं तृतीयो द्विजाधिराजात्म भाव संस्थे। अगर बुध तीसरे स्थान में है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में तो हानि और लाभ बराबर होते हैं। अर्थात जितने सुख होते हैं उतने ही दुख भी होते हैं। शत्रु जितने मित्र होते हैं उतने ही शत्रु भी होते हैं और यह सब यथास्थित रहते हैं, अर्थात सम हो जाता है। जितने सुख होंगे उतने ही दुख होंगे। तो वहां पर जातक इस प्रकार की कामना करता है कि इससे तो अच्छा था ये सुख ही प्राप्त नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा लोगों को एक फायदा होता तो फिर एक नुकसान होता है, तो वो कोरिलेट करता है कि इसके होने के बाद ऐसा हुआ, काश ये ही नहीं होता तो ये भी नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि सुख और दुख बराबर हैं और ये बुध के तीसरे भाव में स्थित होने के गोचर वशात बुध के तृतीय भाव के संक्रमण के शुभाशुभ फल हैं। और यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध है गोचर वशात लग्न कुंडली में, वर्ष कुंडली में और गोचर स्थिति में यदि चतुर्थ भाव में बुध संक्रमण कर रहे हैं तो बुध क्या करते हैं? पृथ्वीपति गौरव संप्रतिवृति निधान्तम धनागमम मित्र समागमश्च कलत्र सौख्यम बहुधा विदेक्ते कलानिधे सूर रसातलस्य। रसातल कहते हैं चौथे घर को। यदि बुध रसातल चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ स्थान में है तो राजा से मान मिलता है। ऐसे आदमी को आपने देखा होगा बहुत सारे नेताओं के साथ में बहुत सारे लोग बिना किसी राजनीति के बहुत सारा यश प्राप्त कर जाते हैं। यह चौथे भाव में बुध के होने का बहुत बड़ा संकेत है। मित्रों की बहुत भारी उपलब्धता इन लोगों के होती है। जितने नेताजी के मित्र नहीं होते उससे ज्यादा इनके मित्र होते हैं, क्योंकि हमेशा नेताजी के साथ रहते हैं। स्त्रियों का सुख इनको अत्यंत भोग विलासी बना देता है। चतुर्थ भाव में बुध सब प्रकार से सुखी कर देता है किसी भी जातक को। पंचम भाव में यदि गोचर वसात
किसी जातक की जन्म कुंडली में महाराज बुध संचरण कर रहे हैं तो उसके लिए कहा गया है सुहर्जनता पुत्र कलत्रस्य सुखानि भूपात प्रभुविन मनीषा भाग्यं नरेश्चास्य पुत्रे पुत्रो नक्षत्रपते दियस्ततातः। नक्षत्रपति चंद्रमा के पुत्र बुध यदि 5वें स्थान में पड़े तो पुत्र मित्र कलत्र से सुख तो होता ही होता है, राजा के साथ मनोविलासित कार्य प्राप्ति होती है, उत्तम यश की प्राप्ति होती है और नित्य प्रतिदिन भाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। छठे भाव में यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध है, गोचर वसात यदि महाराज बुध छठे भाव में संक्रमण कर रहे हैं, लग्न कुंडली में, वर्ष कुंडली में, और या फिर गोचर वशात, उसके लिए महर्षि आदेश करते हैं विपक्ष पक्ष प्रचयम प्रमादम वादान निजे कांति परीक्षयश्च शरीर पीड़ांजना सुनुषु शत्रुस्त संजयत्वश्यम। यदि जंडासूनु बुध, जंडासूनु क्या है? ज्योतिष मालामाल शब्दों का भ्रमजाल, एक वीडियो और बनाई हुई उसमें देखिए, शब्दों का भ्रमजाल है। जंडासूनु बुध को ही कहते हैं। शत्रु स्थान छठे भाव में है तो शत्रुओं की वृद्धि कराते हैं, बहुत अधिक शत्रु बना देते हैं। किसको? उन्माद को। उन्मादी हो जाते हैं जातक। हमेशा आत्मवर्ग में या अपने परिवारजनों में कलह करा देते हैं, कांति नाश करा देते हैं, शरीर रूक्ष हो जाता है, शरीर में रोग हो जाते हैं और चेहरे की जो लालिमा है वह खत्म हो जाती है। यह छठे भाव का बुध पिता को भी अत्यंत कष्ट देता है, जबकि बुध की महादशा या बुध की अंतर्दशा चल रही होती है। सप्तम भाव में बुध यदि है तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे कि महर्षि ने आदेश किया है अतीव अति विलास सन्मार्ग लाभं जनानां जनयति धन सौख्यं सदकर्मणि कर्म मार्गात् प्रतिदिनम अनुवृत्ति धर्म कार्ये नूनम मदन सदन संस्थम शीत भानोस्तनुज। मदन सदन यह एक अन्य अतिरिक्त शब्द है संस्कृत में। संस्कृत व्याकरण में एक शब्द के 10 अलग अलग शुद्ध अर्थ होते हैं, यह कई बार मैंने आपको बताया है। तो यहाँ एक और शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, मदन सदन। यह मदन सदन जो है सप्तम भाव है, इसको कलत्र स्थान भी हम लोग कहते हैं। अगर बुध है तो स्त्री का सुख होता है, मार्ग भ्रमण चलने में, वाणिज्य अर्थात व्यापार में वृद्धि होती है, फील्ड वर्क का कार्य ऐसे लोग अत्यधिक सफलतापूर्ण तरीके से पूरा कर लेते हैं। प्रतिदिन धर्म कार्य में मनुष्य का मन लगा रहता है। परंतु सप्तम भाव में यदि बुध विपरीत फल देने लगे तो किसी जातक की जन्म कुंडली में, जहां की वह पुरुष है, पुरुष की जन्म कुंडली है, तो पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा। और ठीक यदि सप्तम भाव में पत्नी की जन्म कुंडली में बुध है तो पति को मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा। यहां आपको यह ध्यान देना है कि बुध की स्थिति के लिए जो यह फलाफल मैं कर रहा हूं, इसके लिए बुध का बलि होना बहुत आवश्यक है। और गणित बुध ही सप्तम स्थान में होना चाहिए। यदि प्रिंट मिस्टेक या फिर टाइपो एरर जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर किसी हाथ से लिखने में मिस्टेक से अगर सप्तम स्थान में दाएं बाएं का बुध आ गया तो फिर ऐसा फल नहीं हो सकता। इसलिए बार बार मैं आपको सलाह देता हूं, किसी दैवज्ञ ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन अवश्य करा लेना चाहिए, यदि आप शुभाशुभ फलों की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और इस ज्योतिष शास्त्र पर श्रद्धा रखते हैं। तब 8वें भाव में शनि महाराज अपवाद स्वरूप उत्तम फल देते हैं। 3, 8 और 11 यह तीनों भाव शनि के लिए बहुत ही उत्तम भाव है, बहुत शुभ भाव हैं। इन तीनों भावों में शनि शुभ फल देते हैं, परंतु उसके बावजूद भी अपनी व्यक्तिगत कुंडली का अवलोकन किए बिना
आप यह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि 3, 8 और 11 इन भावों का शनि आपको शुभ फल ही प्रदान कर देगा, इसमें संशय है। 8वें भाव के लिए कहा गया है वैरी व्रतो न मूल न भूमि पालत सौख्यम हर्षोत्कर्षता समन्वितत्वम नित्यंस शास्त्राभ्यास तो गौरवम स्यादम स्थाने चंद्रदेहोद्भवम। अर्थात यदि चंद्रदेहोद्भवन क्या है? चंद्रदेहोद्भव रद्र स्थान यानी कि अष्टम स्थान को भी संस्कृत में ज्योतिष में चंद्रदेहोद्भव कहते हैं। और चंद्रदेहोद्भव इसलिए कहते हैं क्योंकि अष्टम स्थान से मृत्यु का अनुमान लगाया जाता है और अष्टम स्थान को मृत्यु का घर कहते हैं। वहीं ज्योतिष में चंद्रमा मन का आप्यायन करता है और मन तब तक चलता है जब तक कि आप जीवित रहते हैं। मृत होने के बाद शरीर में मन काम करना छोड़ देता है और जैसे ही मन काम करना छोड़ता है तो हमारी सारी ओवरऑल एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती हैं, जिसको हम मृतावस्था भी कहते हैं। इसलिए चंद्र देहोद्भवन जो है वो अष्टम स्थान कहलाता है और चंद्र की देह से उत्पन्न होने के कारण बुध को भी चंद्र देहोद्भव कहते हैं। अगर यह चंद्र देहोद्भव वैरी व्रातो न मूल न भूमि पालत सौख्यम हर्षोत्कर्षता समन्वितत्वम नित्यं शास्त्राभ्यासत गौरव संसदायम स्थाने चंद्रदेहोद्भवम। चंद्रदेहोद्भव महाराज बुध अगर अष्टम स्थान में हैं तो राजा की तरफ से शत्रुनाश करा देते हैं, सुखी बना देते हैं, हर्ष उत्कर्ष सद्बुद्धि और शास्त्र अध्ययन कराने वाले होते हैं। अर्थात अष्टम भाव में जिस व्यक्ति के भी शनि होता है वह बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान होता है, उसकी आयु बहुत लंबी होती है और बुध शनि के तुल्य फल देते हैं। बुध जो है वो शनि के तुल्य फल देते हैं, क्योंकि पुरुष ग्रहों को और स्त्री ग्रहों को अगर छोड़ दिया जाए, शनि और बुध को एक सी संज्ञा नपुंसक की दे दी गई है। ज्योतिष में फल कथन के समय तो ऐसी स्थिति में बुध शनि के तुल्य फल देता है, अर्थात अष्टम भाव में शनि दीर्घायु कारक बना देता है, मंत्र शास्त्र का ज्ञाता बना देता है। ठीक उसी प्रकार बुध भी चंद्र देहोद्भव बुध भी अष्टम स्थान में यदि अशुभ और पाप ग्रहों से युक्त और दृष्टा नहीं है तो बहुत उत्तम फल दे देता है। अर्थात 8वां भाव बुध के लिए अपवाद स्वरूप है और 8वें भाव का बुध अत्यधिक उत्तम फल देता है। प्रिय दर्शकों, आज आपको बताया कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न से लेकर अष्टम भाव तक बुध ग्रह क्या शुभाशुभ फल देते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग है, लग्न से लेकर अष्टम भाव तक आपकी जन्म कुंडली में बुध है, वो आपको शुभाशुभ फल नहीं दे रहा, तो किसी ज्योतिषी से आप अपनी पत्रिका का अवलोकन करा सकते हैं। यदि आप इसमें समर्थ नहीं तो आप इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के कमेंट बॉक्स में चैनल के अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ पैलेस और अपना बर्थ टाइम और अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं। हम आपकी शंका का समाधान करेंगे और आपको यह बताएंगे कि वाकई में आपकी जन्म कुंडली में बुध किस राशि में, किस भाव में, किस प्रकार के फल देंगे। और अगली वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 9वें भाव से लेकर 12वें भाव तक बुध क्या शुभाशुभ फल देते हैं और यह भी बताएंगे कि बुध का लग्न से लेकर द्वादश भावों तक जो भी शुभाशुभ फल है, इसको शुभ फलों में मात्र परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रियंगों कलिका श्यामं रूपेणां प्रतिमां बुधं सौम्य सौम्य गुणोपेतम बुधम तम प्रणमाम्यहम्। हम आपको वो रेमेडी बताएं, उससे पूर्व ये आधा वीडियो देखने तक आप इस मंत्र का अवश्य जाप करें। प्रियंगों कलिका श्यामं रूपेणां प्रतिमां बुधं सौम्य सौम्य गुणोपेतम बुधम तम प्रणमाम्यहम्। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।